नमस्ते दोस्तों। आज अपन राजनीति विज्ञान के टॉपिक व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि व्यवस्थापिका का सामान्य परिचय। तो देखिए, जो व्यवस्थापिका है इसका अन्य नाम क्या है? व्यवस्थापिका को और किस नाम से भी जानते हैं? विधायिका। व्यवस्थापिका बोल दो, विधायिका बोल दो, एक ही बात है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं विधायिका। ये लीजिए, विधायिका, एक ही बात है। चीजें क्लियर? अपन सोचते थे व्यवस्थापिका या विधायिका अलग अलग होती हैं, क्या? एक ही बात है। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं सर इसको? इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव। ये लीजिए, व्यवस्थापिका बोल दो या विधायिका बोल दो, एक ही बात है। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। ओके, अब देखिए, ये हो गया। अब बात ये आती है कि जो व्यवस्थापिका है इसका कार्य, सॉरी, ये क्या है? व्यवस्थापिका क्या है और इसका कार्य क्या है? क्या है? दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखिए, क्या है व्यवस्थापिका, क्या है ये देखेंगे। और एक क्या देखेंगे? इसका कार्य, कार्य देखेंगे। ओके, व्यवस्थापिका क्या है? तो मैंने आपको शुरू की वीडियो में ही बताया था, जब अपन ने सरकार का अध्ययन किया था, तो उसमें अपन ने पढ़ा था सरकार के 3 अंग: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार बोल दो या शासन बोल दो, एक ही बात है। तो जो ये व्यवस्थापिका है, ये सरकार या शासन का एक क्या है? अंग है। क्लियर? तो व्यवस्थापिका क्या है? सरकार या शासन का एक अंग है। ये लीजिए, सरकार या शासन का क्या है? ये अंग है। पूर्व में पढ़ा भी है पढ़ने, या इसके अलावा आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये क्या है? देखिए, सरकार या शासन का अंग या एक फैक्ट्री। क्या है? विधायक का एक फैक्ट्री। तो व्यवस्थापिका क्या है? सरकार या शासन का एक अंग है, या क्या बोल सकते हैं, एक फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री है ये। तब आप बोलोगे कि सर इस अंग या फैक्ट्री का कार्य क्या है, इस फैक्ट्री में क्या बनता है? तो इसका आंसर है क्या? कानून। तो देखिए, अंग का कार्य क्या है? कानून निर्माण। ओके, तो इस फैक्ट्री में क्या बनते हैं? व्यवस्थापिका रूपी जो फैक्ट्री है, इसमें क्या बनते हैं? कानून। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं अपन जो ये व्यवस्थापिका है इसके प्रकार। ओके, अब देखिए, अब इसके देखेंगे प्रकार, व्यवस्थापिका के प्रकार।
ये किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं अपन? भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। ओके, वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो ये व्यवस्थापिका होती है ये विश्व के सभी देशों में है, चाहे वो संसदात्मक हो चाहे वो अध्यक्षात्मक हो। अब संसदात्मक क्या होता है, अध्यक्षात्मक क्या होता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, तो उसमें देख सकते हो आप। जितने भी देश हैं विश्व में सभी में आपको क्या मिलेगी, व्यवस्थापिका। ओके, तो देखिए अपन देखेंगे इसको भारत के संदर्भ में। तो भारत में क्या है, फेडरल सिस्टम, फेडरल यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। ओके, अब संघात्मक क्या होता है ज्यादा डिटेल से तो नए वीडियो में देखेंगे अपन, वैसे बता देता हूं। संघात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है दोहरा शासन। ओके, तो इट मींस भारत में क्या है, दोहरे का मतलब हो गया दोहरा शासन, यानी कि भारत में व्यवस्थापिका भी कितनी होंगी, दो, एक केंद्र की और एक राज्य की। ओके, तो अब देखिए प्रकार, इसके प्रकार कितने हैं, प्रकार कितने हैं, दो हैं, एक है, एक और दो। पहला होगा केंद्रीय, बोल दीजिए, या संघीय, केंद्रीय या संघीय व्यवस्थापिका। ओके, और दूसरी है राज्य, राज्य व्यवस्थापिका। अब देखिए, जो केंद्रीय या संघीय व्यवस्थापिका है इसको किस नाम से भी जानते हैं, संसद। किस नाम से जानते हैं, संसद। और जो राज्य व्यवस्थापिका है इसको किस नाम से जानते हैं सर? आपने ये बताया कि केंद्रीय व्यवस्थापिका को तो संसद के नाम से जानते हैं भारत में, और जो राज्यों में व्यवस्थापिकाएं हैं सर उनको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं विधान मंडल, विधान मंडल। समझ में आ रहा है ना आराम से? ये लीजिए विधानमंडल। अब अपन क्या करेंगे, संसद। अब मैं ये तो बोलूंगा नहीं बार बार कि भाई केंद्रीय या संघीय व्यवस्थापिका, संसद वर्ड बोल देता हूं, समझ जाना आप। राज्य व्यवस्थापिका की बजाय मैं क्या बोलूंगा, विधान मंडल। ओके, अब अपन इनको डिटेल से देख लेते हैं। ये लीजिए, तो अब अपन ले लेते हैं पहले संसद। ये लीजिए, अब ले रहे हैं अपन संसद को पहले, संसद। ओके, संसद यानी आपको पता तो है ना, संघीय व्यवस्थापिका की डिटेल से चर्चा कर रहे हैं अपन। ओके सर, अब संसद, अब संसद का सर कार्य क्या है, कार्य देखेंगे सबसे पहले अपन इसका कार्य। ये लीजिए, कार्य क्या है सर? तो संसद का कार्य क्या है, कानून निर्माण। और कहां के लिए कानून बनाएगी, पूरे देश के लिए। संसद है वो पूरे भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए कानून निर्माण करती है। ये किसी राज्य विशेष के लिए भी कानून बना सकती है। ओके, तो अब देखिए, कार्य संपूर्ण देश या किसी राज्य विशेष, राज्य विशेष के लिए कानून बनाना। ठीक है, संसद का कार्य क्या है,
पूरे देश के लिए या किसी राज्य विशेष के लिए कानून का निर्माण करना। तो अब सर ये भी बता दो ये किन विषयों पर कानून बनाती है। अब ये देखेंगे अपन किन विषयों पर। ये लीजिए किन विषयों पर, ये किन विषयों पर कानून बनाती है। तो जो संसद है मुख्य रूप से तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ओके, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संसद है ये मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। वैसे और समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? जो राज्य व्यवस्थापिका है यानी कि विधानमंडल, वो। ओके, ये है। अब कुछ विषय ऐसे भी आते हैं। कैसे आते हैं सर? जिनका उल्लेख तीनों ही सूचियों में नहीं है, उनको कैसे विषय कहेंगे? कैसे कहेंगे? अवशिष्ट विषय। ओके, तो जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर कौन कानून बनाएगा? तो उन पर भी संसद ही कानून बनाती है। समझ रहे हो? तो इनको हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए किन विषयों पर मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर और इसके साथ साथ समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है और इसके अलावा अवशिष्ट विषयों पर। ये अवशिष्ट विषय क्या होते हैं, कुछ बता सकते हो सर? तो देखिए जैसे इंटरनेट है, तीनों ही सूचियों में नहीं है। कारण जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय कहां इंटरनेट था? समझ रहे हो ना? तो इंटरनेट है, ई कॉमर्स है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सब क्या है? या अपन ऑनलाइन कहीं से कोई डिलीवरी मंगवाए तो ये सब आता है ई कॉमर्स में। पहले इस तरह की चीजें नहीं थी। तो इंटरनेट है, ई कॉमर्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, साइबर कानून है, ये आते हैं अवशिष्ट विषयों में। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स है और साइबर कानून। जो ऑनलाइन लूट होती है आजकल, अब ठगी के तरीके भी बदल गए। पहले भाई घरों को लूटो, आदमी को लूटो, तो आजकल ठगी के तरीके बदल गए। ठगी के तरीके कैसे हो गए? ऑनलाइन। अब उनको रोकने के लिए जो कानून बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइबर कानून। तो ये विषय आते हैं अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत। तो इन सब पर जो कानून बनाएगी वो बनाएगी भारतीय संसद। तो आगे समझ में। अब दोबारा से देख लेते हैं। संसद का कार्य क्या है? संपूर्ण देश या किसी राज्य विशेष के लिए कानून का निर्माण करना। ओके सर। किन विषयों पर? मुख्य रूप से तो संघ सूची के विषयों पर, इसके अलावा समवर्ती सूची के विषयों पर भी। अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों लिखा मुख्य रूप से? ये इस वजह से लिखा है कि संघ सूची पर तो ओनली संसद ही बनाती है, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। और समवर्ती सूची पर, इस पर तो राज्य सरकार भी कानून बनाती है। ओके सर। और जो अवशिष्ट विषय है इन पर भी संसद ही कानून बनाएगी, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता है। अलावा तो कौन बचता है? राज्य विधान मंडल ही बची।
ओके, तो अब देखिए, ये तो हो गया इसका कार्य। अब अपन देखते हैं, चलो इसको अब पहले साफ कर देते हैं। अब देखेंगे अपन संसद के, क्या देखेंगे, अंग। संसद के क्या देखेंगे, अंग। और देखेंगे इसके क्या, सदन। संसद के अंग देखेंगे, संसद के सदन देखेंगे। संसद के अंग कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। ये लीजिए 3। और जब बात सदन की आए तो वो कितने होते हैं, ये होंगे 2। ओके, 2 किसके अंग बताए हैं मैंने, ये किसके, संसद के। ओके, संसद के। सदन है, संसद के सदन है 2, अंग है 3। 3 अंग कौन से हैं सर, देखिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 सबसे पहले क्या आता है, देखो समझना है आपको चीजों को। सबसे पहले आता है सर हमारा राष्ट्र। और राष्ट्र किनसे मिलकर के बना है, राज्यों से मिलकर बना है सर। तो इसके बाद में क्या आएंगे, राज्य। और राज्य किसका समूह है, किनसे मिलकर बना है, तो लोगों से। लोग बोल दो या लोक बोल दो, एक ही बात है। ये लीजिए लोक। आगे समझ में कितना सीरियल है। सबसे पहले सर राष्ट्र, फिर राज्य और फिर लोक। अब देखिए, राष्ट्रपति, राज्य सभा, लोक सभा। आ रहा है मजा। तो ये हैं 3 संसद के अंग। और अब देखते हैं इसके अपन सदन। सदन कितने हैं, 2। नंबर 1, नंबर 2। पहले तो कौन सा है, वही राज्यसभा, और दूसरा है लोकसभा। ठीक है ना, ये देखो, सदन बोल दो, आलय बोल दो, भवन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, ये है। तो एक प्रकार से भवन बोल दें तो वो तो वैसे तो निर्जीव का ही तो पर्यायवाची है, तो इसमें तो इस तरह की चीजें आएंगी। और बात आती है अंग, तो अंग तो क्या होता है, सजीव भी होते हैं अंग, तो हमारे पार्ट, बॉडी के पार्ट है, सजीव है, तो इसमें क्या इंक्लूड हो गए, ये सजीव भी। ओके, ये है, ध्यान रखना। अंग की बात आएगी तो इसमें सजीव, राष्ट्रपति भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है ना, सदन में नहीं होगा, सदन में उन्हें निर्जीव चीजें आएंगी। अरे भवन, इसका मतलब ये तो होता है, आलय बोल दो, ये है। अब आप कहोगे कि सर जो ये संसद है, इसका उल्लेख कौन से उसमें है, अनुच्छेद में। राज्यसभा का कौन से में है, लोकसभा का कौन से में है, एक सेकंड में आ जाएगा आपको। अब देखना अपन संसद का क्या देखेंगे अपन, अनुच्छेद। इसका अनुच्छेद, अनुच्छेद, ओके। और लोकसभा का अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसको चलो मैं पूरा लिख देता हूं, अनुच्छेद या आर्टिकल बोल दो, एक ही बात है। ओके, अब देखो, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा और आप बताओगे गारंटी से, चाहे तो आप मैजिक देख लेना। इसके लिए क्या आना आवश्यक है, आपको केवल गिनती आनी चाहिए। जैसे आपसे कोई ये पूछे
कि 5 के बाद में कौन से 3 अंक आते हैं, तो आप क्या बताओगे? सर हम तो ये कहेंगे 6 7 8। क्या बताएंगे? 6 7 8। तो चलो आप ये बताइए, इनका अनुच्छेद मैं नहीं बता रहा आपको, आपके मुंह से निकलवाऊंगा तब तो मानोगे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 78 यानी कि 78 के बाद में कौन से 3 अंक आते हैं, ये बता दो। वेरी गुड, आपने बढ़िया बताया है। सर 78 के बाद में तो क्या आता है? 79, 80, 81 आते हैं। तो ये मैंने बताए हैं क्या? नहीं बताए, आपने बताए हैं। तो आपके ये आंसर है जो एक्यूरेट, एकदम सही है। तो आ रहा है ना मजा? ये है। तो आपसे कभी कोई पूछ ले संसद का उल्लेख कौन से में है? 79 में। राज्यसभा का 80 में। लोकसभा का 81 में। मेरे को कई दोस्त बोल दीजिए, कई मेरे स्टूडेंट में मिलते भी हैं, बोलते भी हैं कि सुरेंद्र जी हमारे तो क्या है कि अनुच्छेद याद नहीं होते, अनुच्छेद सिखाना हमें। मैं उनको पूर्ण विश्वास से और गारंटी से कह रहा हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। केवल आपको एक साइड के, एक तो होते हैं जैसे भैया केंद्र सरकार के, एक होते हैं राज्य सरकार के अनुच्छेद, केवल एक याद करने हैं, चाहे केंद्र के कर लेना चाहे राज्य के। ओके, दूसरे मैं ऑटोमेटिक सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? अब देख लेना चाहो तो आगे। अब देखिए, ये तो हो गए इनके अंग, ये हो गए इनके सदन। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे जो राज्य व्यवस्थापिका थी, क्या नाम बताया था उसका? विधानमंडल। तो उसके सदन देखेंगे और अंग देखेंगे, उनके अनुच्छेद आप खुद ही बताओगे। यह है। तो देखिए, संसद अपन ने देख लिया, अब अपन डिटेल से देखेंगे विधान मंडल को। ओके, ये लीजिए विधान मंडल, ये लीजिए विधान मंडल, ठीक है। अब विधान मंडल का कार्य क्या है, सबसे पहले इसका अपन देखेंगे कार्य। ये लीजिए, इसका कार्य क्या है सर? वो कार्य मैंने बताया था, राज्य के लिए कानून बनाना। संसद बनाती है पूरे देश के लिए और विधानमंडल बनाती है जिस राज्य में वो है। बात करें राजस्थान विधानमंडल, तो ये राजस्थान राज्य के लिए। महाराष्ट्र का जो विधानमंडल है वो महाराष्ट्र के लिए। कर्नाटक का जो विधानमंडल है वो कर्नाटक के लिए। समझ गए? तब देखिए कार्य क्या है, राज्य के लिए कानून बनाना, या जो वो राज्य है उसके क्षेत्र विशेष के लिए भी बना सकती है। ओके, अब देखिए राज्य के लिए कानून बनाना। अब बात आती है सर ये किन विषयों पर बनाएगी, किन विषयों पर, किन विषयों पर कानून बनाती है? तो मैंने बताया था ये मुख्य रूप से कौन से विषयों पर कानून बनाएगी? राज्य सूची के विषय पर। देखिए मुख्य रूप से राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। और ये समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून
बनाती है। ओके, ये लीजिए, मुख्य रूप से राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। संघ सूची पर कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। अवशिष्ट विषयों पर भी केंद्र सरकार। अब एक चीज आप नोट कर सकते हो, वो क्या है सर? देखिए, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ने कानून बना लिया हो और उन दोनों के कानूनों में टकराव हो, किन दोनों के कानूनों में? केंद्र सरकार के में और राज्य सरकार, यानी संसद और विधानमंडल दोनों के कानून में हो टकराव, उस स्थिति में संसद द्वारा निर्मित या केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य। ओके, ये याद रखने की आवश्यकता है। तो देखिए, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों ने कानून बना लिया तो संसद, ओके, संसद, या मैं लिख देता हूं केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ओके, ये लीजिए, आ गया समझ में? अब अपन देखेंगे विधानमंडल के अंग और क्या? सदन। ये लीजिए, अब देखिए विधानमंडल के अंग, और इधर लिख लेता हूं विधानमंडल के क्या? विधान मंडल के क्या देख रहे हैं अपन? सदन। ओके, ये लीजिए, सदन विधानमंडल के। तो संसद के कितने अंग थे? 3। और विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3। ये लीजिए, 3। संसद के कितने सदन थे? 2। विधानमंडल के कितने सदन हैं? 2। ये तो बहुत सरल है सर। अब देखिए, 1, 2 और 3। उधर अपन ने क्या देखा था अंग के रूप में? पहला क्या देखा था? राष्ट्रपति देखा था। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, सेम उसी की तर्ज पर या उसी का एजेंट राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल। तो ये लीजिए, राज्यपाल। ठीक है ना? जिस प्रकार उधर क्या दी? लोकसभा। तो इधर क्या होगी? विधान सभा। ठीक है, और उधर थी राज्यसभा, इधर हो जाएगी विधान परिषद। ये लीजिए, ये 3। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि विधानमंडल के ये जो 3 अंग है प्रत्येक राज्य में मिले। ये 100% मिलेगा, ये 100% मिलेगा। ओके, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में मिले ये जरूरी
नहीं है। अब देखिए, क्योंकि जो ये है, ये तो क्या है, एक कैसा अंग है, अनिवार्य है। और जो ये है, ये कैसा है, ऐच्छिक। ये ऐच्छिक। कोई राज्य अपने वहां पर इसको रखे भी, नहीं भी रखे, समझ रहे हो ना। तब देखिए, तो अब विधानमंडल के सदन कितने, वही दो, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो। पहला मैंने बताया विधान सभा, और दूसरा विधान परिषद। ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया, ये जो कैसा अंग है, ये सदन कैसा है, अनिवार्य। जितने राज्य उतने विधानसभा, तो ये है अनिवार्य। और ये कैसा सदन है, ऐच्छिक, राज्य पर डिपेंड करता है, इसको रखे भी, नहीं भी रखे। ओके, अब इनके क्या देखेंगे अपन, अनुच्छेद। ठीक है, पहले तो उस विधानमंडल का ही देखेंगे, अनुच्छेद ये लीजिए, फिर इनका अनुच्छेद देखेंगे, और इसका अनुच्छेद देखेंगे, ये लीजिए। मैंने क्या बताया था कि कोई राज्य विधान परिषद को रखे या नहीं रखे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो क्या हो गया, विधान परिषद के गठन व समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख। ओके, उल्लेख ये भी देखेंगे अपन कि ये उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है सर। मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा, आप बताओगे, आपके मुंह से कहलवाऊंगा। देखिए, संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था, कौन से में था, आप कहोगे सर संसद का तो उसमें था। अपन ने कौन से देखे थे, 3 अनुच्छेद, देखो, संसद, फिर अपन ने देखा था राज्यसभा, इसके बाद में देखा था अपन ने लोकसभा। इनके अनुच्छेद क्या देखे थे, 79, 80 और 81, यही तो देखे थे। आपको केवल ये याद करने हैं, आपकी ये अनुच्छेद है ना, आपका ये भाई याद करवाएगा। ओके, ये है अनुच्छेद, आपके ये भाई याद करवाएगा। सब्सक्राइब और शेयर इस भाई को आप करवाओगे, ये है। अब तो देखिए, ये 79 है, इसमें से आपको क्या करना है, केवल एक अंक कम करना है, एक अंक, 1 डिजिट एक कम करना है। तो 79 में से करो, देखो ये 9 है, इसमें से एक कम कर देंगे तो कितना जाएगा, कितना जाएगा सर, इसमें से तो कर देंगे तो 8 आ जाएंगे, 9 में से एक कम किया तो कितने आ गए, 8। ओके, और 7 में से एक कम किया तो कितने आ गए, फिर वो सर आ गए 6। कितना कम करने पे आए हैं ये, कितना कम करने पे आए हैं ये आए हैं एक कम करने पर। ओके, अब देखिए राज्यसभा 80 था, अब देखो, अब इसमें से एक कम करेंगे, इसमें एक वो ले लेंगे, जैसे बल्ले इसमें एक 80 ले ली, ये हो गए 10, 10 में से एक गए तो कितने बचे, कितने बचे सर, ये तो 9 बचे। ओके, 9 बचे। अब इधर कितने बच गए, 7, 7 में से फिर एक गए तो कितने बचे, 6, कितने कम करने पर, 1। आ रहा है समझ में, मजा भी आ रहा होगा। अब देखिए, ये है
81। अब इसमें से एक कम करो, तो एक में से एक गए तो कितने? 0। एक में से एक गए तो 0, और 8 में से एक गया तो सर ये तो 7 आ गए। कितना कम कर रहे हैं? 1। ठीक है, वहां पर अपन ने देखा था 78 के बाद में 3 अंक 79, 80, 81। यहां पर 68, 69, 70 और क्या 71। ये लीजिए। ठीक है, तो विधानमंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 168 में। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उसको समाप्त करना, इस प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 169। विधानसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 170। विधान परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 171 में। ठीक है, मजा आ रहा है ना? आएगा दोस्तों, जरूर आएगा। यह है। अब देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूं। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी में विधानसभा है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें केवल कितनों में है विधानसभा? कितनों में है? ओनली 3 में है। कौन से 3 राज्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, या संघीय क्षेत्र बोल दो, यूटी बोल दो? देखो कितने, मैं यहां पे लिख देता हूं। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, विधानसभाएं हैं। कितने बताई थी मैंने आपको? 3। 1, 2 और 3। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 पुडुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी बोलते हैं ना, अब उसको क्या बोलते हैं? पुडुचेरी। और जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें क्या है? विधान सभाएं हैं। और जम्मू कश्मीर में तो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न भी हुए हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना आप, केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद तो हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती? विधान परिषद नहीं हो सकती। जब कभी जम्मू कश्मीर राज्य था 2019 से पहले, 2019 में इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उससे पहले ये राज्य था, तब इसमें विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी। तो याद रखने की चीज है, याद रखें। क्या याद रखें सर? कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा तो हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? लेकिन विधान परिषद नहीं हो सकती। यह है ध्यान रखने की चीज। मजा आ रहा है? अब अपन देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये और बता देता हूं। विभिन्न जो देश हैं वहां पर संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं, ये और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब अपन देखेंगे विभिन्न कुछ प्रमुख देशों की संघीय व्यवस्थापिका को। जैसे भारत में संसद बोलते हैं सर, उसी प्रकार कुछ और देशों में देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे अमेरिका है,
अमेरिका की संसद। वैसे अमेरिका में संसद नहीं बोलते हैं, संघीय व्यवस्था की बात कर रहा हूं। अमेरिका की संसद का नाम। ओके, उसी प्रकार अपन ले लेते हैं रूस। रूस की संसद का नाम। फ्रांस की संसद का नाम। चीन की संसद का नाम। ब्रिटेन की संसद का नाम। ओके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ओके, जापान, इनका भी ले लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार संघीय व्यवस्थापिका को भारत में क्या बोलते हैं? संसद। अमेरिका में क्या बोलते हैं? कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। ठीक है। रूस में ड्यूमा। कौन सी मां? ड्यूमा। ओके, ड्यूमा। फ्रांस में नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ब्रिटेन में संसद या पार्लियामेंट। ओके, कनाडा में भी क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया में भी पार्लियामेंट। और भारत में किस नाम से? पार्लियामेंट, लेकिन हिंदी में अपन उसको क्या बोलते हैं? संसद। जितने भी देशों में संसद हैं, उन सभी की जननी किसको कहा जाता है? सभी संसदों की जननी है कौन? ब्रिटेन की संसद। सभी संसदों की जननी मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। ओके, और जापान में क्या बोलते हैं? डाइट। ओके दोस्तों, कैसा लग रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है? तो आपसे भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स में इनको शेयर करो ताकि सभी को फायदा मिले। धन्यवाद।